सुनते ही लोगों के दिमाग में अजीब अजीब ख्यालात आने लग जाते हैं। कोई सोचता है कि यार जिन्नात जो होगा वो सामने आता होगा और बोलता होगा कि जो हुक्म मेरे आका, और कोई सोचता है कि यार जिन्नात न जाने डरावनी शक्ल लेकर के आता होगा या फिर बहुत ही अच्छी शक्ल लेकर के आता होगा, या फिर सोने से भरे जो है तो थाल लेकर के अपने हाथों में आता होगा, या फिर गुलाब के फूल लेकर के अपने हाथों में आता होगा। बहुत सारे लोगों की जो है वो अजीब अजीब सोचें होती है इसके बारे में। जिन्नात को जब भी वो नाम जिन्नात का सुन लेते हैं तो लोगों के मन में अजीब अजीब ख्यालात आने लग जाते हैं, लेकिन इसकी असल हकीकत कोई भी नहीं जानता कि जिन्नात किस तरीके से आता है। ये वही इंसान अच्छी तरीके से जान सकता है जो जिन्नात को बुलाने के लिए अमल कर रहा है। दूसरा शख्स इसके बारे में नहीं जान सकता कि जिन्नात असल में आता कैसे होगा। तो चलिए आज की वीडियो में हम उसी के मुतालिक बात करने वाले हैं। ये सवाल हमें आशुक भाई ने पूछा था, जो कि बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर आपके मन में भी कोई ऐसे सवाल आते हैं तो आप भी पूछ लिया कीजिए। आज की वीडियो के अंदर हम पूरी तरीके से जानेंगे कि जिन्नात कैसे आते हैं, कैसे आपको काबू में करते हैं, कैसे आप पर जो है तो हावी हो जाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। दोस्तों देखिए, जिन्नात को मान लो कि अगर आप अमल कर रहे हो, अमल के ज़रिए से अगर आप उसको बुलाते हो तो आपको नुकसान नहीं पहुंचाते। लोग इसके बारे में अजीब अजीब न जाने सोच रखते हैं कि यार मैं अमल कर रहा हूँ, मैं पागल तो नहीं हो जाऊँगा, मैं मर तो नहीं जाऊँगा, मेरी ज़िंदगी ख़तरे में तो नहीं पड़ जाएगी। अगर आप अच्छी तरीके से अमल करते हो, अगर आप अच्छी तरीके से करते हो तो कोई आपको डरने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं होगा। ये एक टीचर की तरह ही है। मान लो कोई बच्चा अगर अच्छी तरीके से कॉपी लेकर के नहीं जाएगा, अच्छी तरीके से लिख करके नहीं जाएगा, होमवर्क अच्छी तरीके से नहीं करके जाएगा, तो जाहिर सी बात है टीचर उसको डांटेंगे, मारेंगे, ठीक है, या फिर उसको क्लास से ही निकाल देंगे। ये जाहिर सी बात है। इसी तरीके से जो है तो जिन्नात के केस में भी होता है कि अगर आप अच्छी तरीके से अमल नहीं करते हो, कोई गलती कर देते हो, तो जाहिर सी बात है आपको एक तो वहाँ से कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का क्या मतलब है, आप पागल नहीं हो सकते। ये तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि अगर आपका अमल बीच में आपने थोड़ी बहुत गलती कर दी तो उससे आप पागल नहीं होगे। कब पागल होते हो, जब आप मतलब कोई बुरे काम कर रहे हो, गलत अमल करके, काले जादू वाले अमल करके अगर आप जिन्नात को बुलाते हो, तब जाकर के आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, वरना नहीं। ठीक है, तो ये बात आप पूरी तरीके से समझ चुके हो। अब बात करते हैं कि जिन्नात जब आते हैं तो कैसे दिखाई देते हैं। जिन्नात आते वक्त में डायरेक्टली आपके सामने नहीं आ जाते। जब भी आप अमल कर रहे हो या फिर डायरेक्टली आपके सामने दिख गए, मान लो आप कहीं पर गए, किसी बाग में गए, आप किसी तन्हाई वाली जगह पर गए, किसी खंडर में जाकर आप मतलब घूमने के लिए गए, किसी खंडरात में, कहीं पर भी, तो वो डायरेक्टली आपको नज़र नहीं आएंगे। पहले सांप की शक्ल इख्तियार करके आएंगे, या फिर कुत्ते की शक्ल इख्तियार करके आएंगे, या फिर किसी और जानवर की शक्ल लेकर के आपके सामने आएंगे, या फिर किसी बच्चे की शक्ल इख्तियार करके आ जाएंगे आपके सामने। डायरेक्टली आपके सामने नहीं आते वो। फिर उसके बाद में अगर आपने उनके साथ में छेड़खानी कर दी तो फिर जो है तो वो आपके सामने आ जाते हैं डायरेक्टली और आपको नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आशुक भाई ने ये भी सवाल पूछा था कि जिन्नात हम पर हावी किस तरीके से होते हैं, हमको अपने वश में किस तरीके से ले लेते हैं, इसके बारे में बताओ। तो मैं आपको बता दूँ, जब भी आप मान लो किसी बिल है आपके अतराफ़ में, शहर में, गांव में, या फिर कोई गली के अंदर बिल वगैरह है, वहाँ पर जाकर आप पेशाब कर देते हो, गंदगी कर देते हो, कुछ भी कर देते हो, गंदे काम वहाँ पर जाकर के करते हो, तो जाहिर सी बात है जिन्नात आप पर हावी हो जाएंगे। क्योंकि ये जो बिल है वो उनका घर है, वहाँ पर ज़्यादातर जिन्नात रहते हैं। ठीक है, ये हदीस से साबित है। और अगर आप मान लो कि अगर आप हड्डी, कोयला और ऐसी चीज़ों पर जो है तो गोबर पर भी अगर आप पेशाब करते हो जा कर के, तो भी आपको डर होता है कि जिन्नात आप पर हावी हो जाए। या फिर अगर आप मान लो कि आप तारत आपको नहीं है, तहारत नहीं है, और आप बिना तहारत के जो है तो बाहर घूमने के लिए जाते हो, जंगलात में, खंडरात में घूमते हो जा कर के, ये भी एक वजह बनती है आप पर जिन हावी होने की। अब हावी जब हो जाता है जिन, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जिन्नात जिसके आंख पर होता है वो बाल अपने झटकते हैं, और ज़्यादातर औरतों पर होता है। औरतों पर क्यों होता है? क्योंकि ये औरतों के ज़्यादातर शौकीन होते हैं। इसीलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों को खुले बाल करके छत पर नहीं जाना चाहिए, मैदान में नहीं घूमना चाहिए, ख़ास तौर पर असर की नमाज के बाद में, असर के और मगरिब की नमाज के बीच में जो है तो इस वक्त में हुजूर का फरमान है कि शयातीन जिन्नात जो है तो पूरी तरीके से खुले रहते हैं। तो इस वक्त में आपने घूमने से, फिरने से और छत पर चढ़ने से मना किया है।
ख़ास तौर पर खूबसूरत बच्चों को भी, जो खूबसूरत दिखाई देते हैं, जो खूबसूरत आपने बच्चे बहुत सारे देखे होंगे, बहुत सारे नौजवान लड़के होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, उनको भी मैं यही कहूँगा कि आप भी जो है तो बाहर वगैरह इस वक्त में ना घूमा करें। और जिसके लंबे बाल है उस औरत के लिए मैं कहूँगा कि वो तो बिल्कुल भी ना घूमे, क्योंकि उसके लिए 100% खतरा होता है कि उस पर हावी हो ही जाता है। ठीक है, तो 100% उस पर खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि उसके लंबे बाल है और लंबे बालों के वो बहुत ही ज़्यादा आशिक होते हैं और ख़ूबसूरती के भी बहुत ज़्यादा आशिक होते हैं। तो उस बन सवर के जो है तो इस वक्त में ज़्यादातर ना निकले। असर की नमाज़ यानी कि 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में जो है तो औरतें बाहर ना निकले, खूबसूरत बन ठन के और खुशबू लगाकर। ज़्यादातर अगर आप खुशबू लगा रहे हो, मर्द की भी बात बता रहा हूँ मैं, ज़्यादातर अगर आप खुशबू लगा करके कहीं पर जा रहे हो, खंडरात में, जंगलात में, बाहर रोडों से घूम रहे हो, तो अकेले हो आप, तो ये भी एक ज़रिया बनता है कि आप पर जिन हावी हो जाए। अब हावी किस तरीके से होता है, ये सवाल आपने पूछा था, उसका जवाब मैं देता हूँ। हावी इस तरीके से ऐसा नहीं हो जाता कि यार जिन्नात आया रोशनी की तरह और जिस्म के अंदर घुस गया, जिस तरीके से जो है फिल्मों में बताया जाता है, उस तरीके से नहीं घुसते। इनका जो घुसने का मतलब है वो कुछ और है। मान लो अगर आपको जिन्नात अपने वश में करना चाहता है तो आपके माइंड को वो अपने हाथों में ले लेगा, आपके माइंड को वो कंट्रोल करने लग जाएगा। जैसा वो कहेगा फिर आप वैसे करते जाओगे। ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर आप उसने कहा कि बाल झटको तो आप बाल झटकोगे, जो भी वो चीज़ें बोलेगा आपको वो करना पड़ेगा। तो इस तरीके से वो आपके जिस्म के अंदर हावी हो जाता है। आपका जो दिमाग है उसको अपने कंट्रोल में ले लेता है, आपके माइंड को वो कंट्रोल में ले लेता है और फिर जैसा वो बोलता है वैसा आप करते चले जाते हो। तो इस तरीके से आपके जिस्म में वो घुस जाता है। ठीक है, और एक बात ये भी ध्यान में रख लेना अपने कि कभी भी वो नुकसान नहीं पहुंचाते जब तक कि आप उनको नुकसान ना पहुंचा दो। मान लो किसी मस्जिद में वो नमाज़ पढ़ रहे हैं और आप बीच में अचानक जाकर के सो ही जाते हो। मस्जिद में बहुत सारे लोग ये गंदी आदतें पकड़ करके बैठे हैं, मस्जिदों में जाकर के सो रहे हैं। उनको भी मैं बता दूं, अगर आप वो नमाज़ें पढ़ रहे हैं और आप बीच में जाकर के सो जाते हो तो तब भी आपके लिए ख़तरा हो सकता है कि आप पर हावी हो जाए। बिल के अंदर आप पेशाब वगैरह करते हो तो तब भी आप पर ख़तरा होता है कि वो आप पर हावी हो जाए। बिना तहारत के आप घूमते हो, अल्लाह ताला के ज़िक्र से आप गाफिल रहते हो, ज़िक्र नहीं करते अल्लाह ताला की नमाज़ें नहीं पढ़ते, अदा नहीं करते नमाज़ें, और साल में एक बार ही जो है तो आप मस्जिद में जाकर के देखते हो, तो ये भी एक कारण बनता है कि आप पर जिन हावी हो जाए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिन्नात को आप पर हावी करा सकती है। और एक बात मैं बता दूं आपको कि अगर आप किसी दरख्त है कहीं पर और बहुत ही ज़्यादा उसका साया गिरता है, बहुत ही ज़्यादा उसकी छाँव है, वहाँ पर अगर आप पेशाब वगैरह कर देते हो तो ये भी बहुत बड़ा ज़रिया है, आप पर जिन्नात हावी हो सकता है। तो मैंने आपको पूरी तरीके से बता दिया जिन्नात किस तरीके से हावी होता है, किस तरीके से दिखाई देता है। जिन्नात का जो चेहरा है असल, वो शायद ही आज तक किसी ने देखा होगा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सिवा। अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है, क्योंकि जिन्नात जो है वो असल सूरत में कभी ज़ाहिर नहीं होते। अगर उनको ज़ाहिर होना भी है तो वो असल सूरत लेकर के नहीं आते हैं। एक तो बिल्ली की लेकर के आएंगे, कुत्ते की लेकर के आएंगे, सांप की लेकर के आएंगे, ऐसी शक्लें बदल के वो आपके सामने हाजिर होते हैं। तो कभी भी ध्यान रखें, किसी भी जानवर वगैरह को तकलीफ़ आप ना दें, ठीक है, जब तक कि वो आपको तकलीफ़ नहीं पहुंचाते। और पहले तो सबसे पहले सुलेमान अलैहिस्सलाम का वसीला देकर के उनको पूछ ले कि तुम्हें वास्ता सुलेमान पैगंबर का, तो आप वसीला देकर के भी उनसे पूछ सकते हो, तो आपको पता लग जाएगा जिन है या फिर नहीं है। ठीक है, तो किसी भी जानवर को आप नुकसान तकलीफ़ ना दिया करो, क्योंकि ये अल्लाह की बहुत सारी मखलूक जो होती है वो इन्हीं के चेहरे इख्तियार करके आपके बीच में आती है। वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करके जाए, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करके जाए।